नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लंपी वायरस के बारे में। गोवंश में लगातार ये वायरस तेज गति से फैल रहा है और गोवंश लगातार खत्म होने की तरफ जा रहा है। सरकार पता नहीं इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या इसके बचाव के उपाय हो सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इसके फैलने की क्या वजह है। सरकार को इस पर मिशन मोड पर काम करना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसके अलावा इस वायरस को रोकने के लिए सभी जिलों में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। तो आइए जानते हैं लंपी वायरस, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहां से आया था और इसके फैलने की वजह क्या है। वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है लंपी वायरस? जी हाँ, इस वक्त राजस्थान में लंपी वायरस है। लंपी जो स्किन डिजीज़ है, इसकी दहशत फैली हुई है। इस बीमारी की वजह से मवेशियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ रहा है। चौंकाने वाली बात है कि जो जानवरों में त्वचा संक्रमण के जरिए तेज़ी से फैलने वाली ये लंपी बीमारी है, इसके लिए अभी तक कोई भी टीका तैयार नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई भी टीका तैयार नहीं किया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत भारत के कई राज्यों में हजारों गायों की मौत से लाखों पशुपालक है वो परेशान हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस लंपी वायरस की बीमारी के बारे में। क्या है ये बीमारी? तो लंपी स्किन डिजीज़ के कारण क्या है? जानकारी के अनुसार ये रोग एक वायरस के चलते मवेशियों में फैल रहा है, जिसमें गांठदार त्वचा रोग वायरस इसे कहा जाता है। इसकी 3 प्रजातियां हैं, जिसमें पहली प्रजाति है कैप्रीपॉक्स वायरस और इसके अन्य गोटपॉक्स वायरस और शीपपॉक्स वायरस है। रिपोर्ट के अनुसार मवेशियों में फैलने वाली ये संक्रामक गांठदार चर्म रोग बीमारी इस साल अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आया था। यानी पाकिस्तान के रास्ते ये बीमारी भारत के मवेशियों में फैल गई है। क्या है लंपी वायरस और इसके लक्षण क्या नज़र आ सकते हैं? तो लंपी वायरस है जो पशुओं में फैलने वाला एक चर्म रोग है, लंपी स्किन डिजीज, जो राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा भारत के कई अन्य राज्यों में इसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस वायरस की एंट्री पाकिस्तान के रास्ते हुई थी और इस बीमारी में ग्रसित जानवरों के शरीर पर जो सैकड़ों की संख्या में गांठें उभर आती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, गायों के शरीर पर सैकड़ों की संख्या में गांठें उभर आती है। साथ ही साथ तेज बुखार, मुंह से पानी टपकना, ये सारे लक्षण है वो लंपी वायरस के। देख सकते हैं तेज बुखार आ जाता है पशुओं को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। इसके अलावा चारा खाने, पानी पीने में भी परेशानी होती है। ये संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जूं आदि के काटने या सीधा संपर्क में आने से फैलती है। कम प्रतिरोधक क्षमता वाली गायें शीघ्र ही इस वायरस का शिकार हो जाती है और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। बाद में ये वायरस एक दूसरे पशुओं में भी फैल जाता है। तो एक संक्रामक बीमारी है लंपी वायरस। इसके लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। कैसे फैलती है ये बीमारी? तो एक खतरनाक रोग, एक बीमारी जो मच्छरों, मक्खियों, जूं तथा ततैयों की वजह से फैलती है। मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन और पानी के जरिए भी ये फैलती है। लंपी एक संक्रामक स्किन डिजीज़ है जिसे अब तक अगर बात की जाए तो 4000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है और 90,000 से अधिक मवेशी इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो इनमें से ज़्यादातर गायें हैं। तो डेथ रेट आप देख सकते हैं कितना खतरनाक चल रहा है। कोरोना जो इंसानों में फैला था उससे भी खतरनाक बीमारी है जो गायों और पशुओं में फैल गई है। तो इससे लगातार सरकार को इसके बचाव के प्रयास करने चाहिए और जो टीका विकसित करना चाहिए। लंपी वायरस है जो राज्य के 16 जिलों में फैल गया है, जिसमें बाड़मेर हो गया, जोधपुर, जालौर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में इसका असर कम हो रहा है। राज्य सरकार के क्या प्रयास है, आइए देखते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा जो प्रभावित जिलों के लिए या अन्य जिलों से 29 पशु चिकित्सक और 93 पशुधन सहायकों को इसके लिए तैनात किया गया है। पशुओं में फैल रही बीमारी पर लगातार नज़र रखने के लिए प्रभावित जिलों के साथ साथ जयपुर मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसमें इस वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है वो ले सकते हैं। लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के लिए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम अशोक गहलोत ने तत्काल प्रभाव से अपने प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। बचाव ही इसका इलाज है। तो पशुपालक इसके लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानी कर सकते हैं, क्या बचाव के उपाय कर सकते हैं, आइए देखते हैं।
तो इस बीमारी जो लंपी वायरस के लिए प्रारंभिक लक्षण नज़र आने पर पशुओं को दूसरे जानवरों से अलग कर दे। जो संक्रमित पशु है उसको दूसरे जानवरों से तुरंत अलग कर दे और इलाज के लिए नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। बीमार पशु को चारा, पानी और दाने की व्यवस्था अलग बर्तनों में करें, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, फैल जाती है, इसलिए अलग बर्तनों में उनके लिए चारा, पानी और दाने की व्यवस्था करें। इसके अलावा रोगग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं की आवाजाही रोकें। जी हाँ, रोगग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं को न भेजें, आवाजाही पर उस पर रोक लगानी चाहिए। जहाँ ऐसे पशु हो वहाँ नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करें, जिससे मक्खी, मच्छर आदि को भगाया जा सके। क्योंकि संक्रामक है, इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए किससे फैलती है बीमारी, उसको भगाने के लिए, जैसे मक्खी, मच्छर आदि को भगाने के लिए नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करना चाहिए। पशुओं के रहने वाली जगह की दीवारों में आ रही दरार या छेद को चूने से भर दें। साथ ही कपूर की गोलियां भी रखी जा सकती है, इससे मक्खी, मच्छर दूर रहते हैं। जानवरों को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के 2 से 3% घोल का छिड़काव भी करना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया है वो भगाया जा सकते, बैक्टीरिया फ्री किया जा सके जानवरों को। इसके अलावा मरने वाले जानवरों के संपर्क में रही वस्तुओं को अलग जगह से फिनाइल और लाल दवा आदि से साफ कर दे। ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो रखकर इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। संक्रामक रोग से मृत पशु को गांव के बाहर लगभग 1.5 मीटर गड्ढे में चूने या नमक के साथ दफनाएं। तो ये महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो कर सकते हैं पशुपालक, ताकि इस स्किन डिजीज़ को ज़्यादा संक्रमण होने से रोका जा सके। क्योंकि हम तो इंसान है, पशु है वो बेजुबान है, वो बोल के नहीं कह सकते, लेकिन हमें अपने उच्चतम प्रयास करने चाहिए। सरकार को भी अपने प्रयास है वो करने चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए। क्योंकि सरकार द्वारा अगर मिशन मोड में काम नहीं किया जाएगा तो जल्द ही हम गोवंश को खो देंगे। तो सभी गौशाला समितियों को एक टारगेट देना चाहिए कि जो उनको अनुदान दिया जाता है उन अनुदान की सही राशि का उपयोग उनको करना चाहिए। स्किन डिजीज़ के समय जब कोरोना आया था उस समय हमें भी बड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन हम तो बोल के कह पाते हैं कि क्या तकलीफ़ है, लेकिन बेजुबान पशु बोल के नहीं कह पाते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके लिए बेहतर प्रयास कर सकें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।